गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो ये फेयरवेल है आपकी, तो आप लोगों को फेयरवेल का क्या मतलब होता है? कम लगा दो ना। वेलकम टू योर नॉर्थ में नए सफर के लिए आप चल रहे हैं ना, न्यू जर्नी करते हो ना, फेयर वेलकम। अब आपने कल से नई जर्नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर 2 साल हो गए और मुझे भी यहाँ पर 25 साल हो गए, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपसे भी बहुत बड़ी फेयरवेल है। तो मैं वेलकम बोलूँगा अपने लिए दोबारा, तो आपको भी बोलना है अपने लिए वेलकम। तो आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। आप पीछे पता नहीं, आप तो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद ही आपने बीएड करी है, यहाँ पर तो 12th स्टैंडर्ड के बाद ही बच्चों ने आके बीसीए करी है, बीकॉम बीबीए काफी कोर्स। आप तो ग्रेजुएट होके आए थे ऑलरेडी, आप कॉलेज लाइफ से यहाँ पर आए, तो आपने वहाँ पर यहाँ से तो बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पर तो आपने 2 साल स्टडी करी, वहाँ पर आपने 3 साल की होगी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आज भी आपसे जुड़े हुए होंगे। बेटा जब मैं 2001 में यहाँ पर आया था, तब तक 3 साल आईटी यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश हुए हो गए। 1998 में आईटी यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हो गया। और आपसे 10 साल बाद अगर कोई पूछता है कि आपने आपकी बीएड कहाँ से की है, तो आपको बोलने में क्या बोला जाएगा? आप क्या बोलेंगे? आईटी यूनिवर्सिटी बोलेंगे? नहीं ठीक है, आईटी यूनिवर्सिटी बोलेंगे, सर्विस कोची से हमारा तो एफिलिएटेड तो वहीं से ही है ना। तो आपने जहाँ से ये बीएड की है ना बेटा, उस कॉलेज का सबसे पहला जो गोल्ड मेडलिस्ट था आईटी यूनिवर्सिटी का, वो आरसीआईटी कॉलेज से, जिसको प्रेसिडेंट ने खुद गोल्ड मेडल दिया था, मान्या पुनिया। आज भी उसका नाम जानते हैं। तिलक नगर नगर में रहती है वो लड़की, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। तो सोच के देखो, आप उस कॉलेज से पास आउट करके गए हो जहाँ पर सबसे पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी। मेरे सारे आप टीचर यहाँ पर है, बहुत पुराने हैं, ये इनकी भी फेयरवेल है बच्चों। ये भी यहाँ काफी सालों से है, ये भी चले जाएंगे, पता नहीं कौन टच में रहेगा कौन नहीं रहेगा। इससे लास्ट जो फेयरवेल थी वो हमारी डॉक्टर सुमन नेहरा के लिए वेलकम की थी, क्योंकि उनको एससीईआरटी से अपॉर्चुनिटी मिली थी। वो एससीईआरटी उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए प्रिंसिपल, और वहाँ पर वो बहुत स्टूडेंट की इंस्पायरेशन, बहुत इंस्पिरेशन भी रही, और उनको देख करके बताते भी हैं कि भाई आरसीआईटी में हम उनके पास से पढ़ के गए। तो सोच के देखना कि हमेशा याद रखना, फेयरवेल आपको बार बार मिलेगी, बार बार। वो फेयरवेल कभी नहीं होगी बेटा, वो वेलकम होगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये भी तुम्हारा फेयरवेल कम। तो कल से आप स्टार्ट करोगे नई जर्नी, और आप इतने बच्चे हो, पता नहीं इसमें से आपने 1 या 2 को चुना होगा जो पूरी लाइफ आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये पक्का है कि हम जिसके साथ 2 साल बिता देते हैं, उसी के साथ हम पूरी जिंदगी भी निकाल देते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आए थे, आपके पास मोबाइल था, आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से जुड़े रह जाओगे, गुड मॉर्निंग तो चलनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना देना, गुड मॉर्निंग डाल देना, रोज क्या फर्क पड़ता है। हमारे टाइम पे तो फोन भी नहीं थे, तो हम कैसे कनेक्टेड रहे होंगे 25 साल, सोच के देखो। मैं पहली बार फेयरवेल पार्टी में आज बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उस कॉलेज से फेयरवेल करके जा रहे हो जो 25 साल बाद भले वाइंड अप हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए एक इमोशनल वो भी है। तो हम लोग इस मूवमेंट को जिंदगी में भूलेंगे नहीं। हमारा 2001 का बच्चा भी आज हमारे को बिल्कुल वैसे ही याद है जैसे आप लोग याद है। इस 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो इस बैच के साथ में ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहा, क्योंकि ये 2 साल मेरे बहुत इमोशनल चले। लॉकडाउन के तुरंत बाद हमारे को पता चला कि अब ये कॉलेज वाइंड अप हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको शायद पता भी नहीं होगा विनोद कौन है या क्या है, लेकिन बेटा मैं आईपी से जब जाता हूँ तो सब मुझे यही बोलते हैं आपका आरसीआईटी बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं बेटा कि हम इस कॉलेज के बंद होने के बाद भी हम दूसरे कॉलेज में जाएंगे, लेकिन आरसीआईटी को कैसे भूलेंगे। हमारे आरसीआईटी से बहुत से टीचर ऐसी ऐसी जगह पर है जो मतलब लोगों का सपना होता है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे कॉलेज से काफी टीचर्स गए हैं बेटा। आईपी यूनिवर्सिटी जहां पर आप अभी एफिलिएटेड कॉलेज से आपने आरसीआईटी से किया है, वहां पर हमारी भी सरोज शर्मा मैडम गई डीन बन के, और आज तो वो ओपन स्कूल के चेयरमैन है। सोच के देखना कि हमारे आरसीआईटी कॉलेज से कौन कौन कहां कहां गया, और आप भी जब जाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे मुकाम पर रहोगे।
और इसको कभी मत भूलना कि आपने आरसीआईटी से किया है सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट पूरे आईपी यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, इससे अच्छा कॉलेज नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं यहाँ पर वर्किंग रहा या कुछ रहा, क्योंकि मैंने तो कभी ये सोच के काम ही नहीं किया कि मैं नौकरी करता हूँ। 2 साल पहले जब आप लोग आए तो आप लोगों को देखने के बाद हमने यही सोचा था कि एक दिन उनकी फेयरवेल होगी, तो उस फेयरवेल वाले दिन कुछ बोलना चाहूंगा। बच्चे आते थे जाते थे, देखता था मैं, मेरे पुराने बच्चे जब आते थे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए तो मुझे इतना प्राउड फील होता था। मैं कई बार तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिलता था। एक दिन तो मुझसे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल मिलने के लिए आया था, वो आरसीआईटी का 2001 का स्टूडेंट था, मैंने साइन करे थे, उनको डिग्री नहीं मिली थी डिग्री के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल आए थे, 2 उनके साथ और कांस्टेबल जो होते हैं आर्मी के वो भी आए थे उनके सोल्जर। तो मुझसे आकर उन्होंने यही बोला था कि आरसीआईटी को मैं आज जब दोबारा आया हूँ तो मुझे सब कुछ वापस वैसे ही याद है। तो मैं तो बेटा ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो आज बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो फेयरवेल कभी नहीं होती बेटा, हमेशा वेलकम होता है ना। तो फेयरवेल समझ के इसको मत करना, इसको वेलकम समझ के करना। और आज आप एक दूसरे को देखो और कनेक्ट होने की कोशिश करना। क्या पता किसके साथ कब कैसा दौर चलेगा, कब कौन किस राह में किस जगह परेशान होगा, तो उस समय उसको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट दे देना। उसके बाद तो फिर 24 घंटे में से 2 मिनट तो देने हैं उसको। 2 मिनट में क्या पता वो आपसे जुड़ा रह जाए पूरी जिंदगी। तो एक दूसरे से जुड़े रहो, अगली जिंदगी में जो फ्रेंड मिलेंगे आपको उनसे भी उनको मिलवाओ। अपना खुद का एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिससे तुम कभी भी एक दूसरे से परेशानी शेयर कर सको या अपने बारे में बता सको। आज हमारे पुराने जितने हैं हम उनसे बात करते हैं तो वो भी हमें ये कहते हैं कि अगर जब ये बंद हो जाएगा तो आप हमारे पास आ जाना। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों को देखने के बाद आप सोच के देखो, ये इतना क्राउड जितना आप देख रहे हो बेटा, ये क्लास से भी कम है हमारे। 2001 में यहाँ पे इतना क्राउड होता था, हमारे कोर्स इतने होते थे, इग्नू भी हमारे पास था, मंडे टू संडे हमारा बहुत बिजी रहता था, इतना क्राउड होता था। हम उन बच्चों एक एक बच्चे के नाम जानते थे बेटा, उनके पेरेंट्स के नाम जानते थे, सब कुछ जानते थे। तब तो मोबाइल भी नहीं होता था, मोबाइल में कनेक्ट करके हम भी तो ब्रॉडकास्ट बना करके डाल देते गुड मॉर्निंग नहीं डाल रहे हैं किसी को। आप लोगों ने अपने ग्रुप बनाए, सोचो हमारे तो 25 ग्रुप बन जाते अब तक। तो कहने का मतलब ये बेटा कि जुड़े रहो एक दूसरे से, एक दूसरे का साथ दो, और ऐसी फेयरवेल बार बार आएगी। और जहां भी जाओ तो हमेशा यही बोलना कि नॉट फेयरवेल इज फेयरवेल, ठीक है, नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो इसको ऐसा एंजॉय करो, इतना खुश रहो कि मतलब कल भी तुम्हें यही लगे कि जो फेयरवेल कर हुई थी वो वेलकम ही था हमारा। और इसको मेमोरी बना के रखो, आपका फोन चल के एक बार बना दो, टिकटॉक पे लगा दो, स्नैपचैट लगा दो, बस मजे करो। हम लोगों को तो याद भी नहीं है, उस कभी फोटो ही खींची थी, वो देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारी फोटो है क्या, इतनी पुरानी। और मैं तो आज बिना चश्मे के बोल रहा हूँ क्योंकि फेयरवेल है तो चश्मे को उतारा हुआ थोड़ी देर। तो फेयरवेल तो फेयरवेल के तरीके से देखो, ये आप सबकी फेयरवेल नहीं है, हमारी भी फेयरवेल है। इसलिए आज मैं 25 साल बाद पहली बार स्टेज में आके बोल रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ आप सबको देख के। शायद कोई बच्चा आएगा थोड़े टाइम बाद, सर गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बहुत अच्छा बेटे, अब तो सेटल्ड हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में नया स्कोप मिलेगा, नए बच्चे मिलेंगे। वहाँ पर भी 12th के बच्चों की वेलकम को सब करते थे ना फेयरवेल, जरूर यही बोलना बेटा ये फेयरवेल नहीं है वेलकम। तो ध्यान रखना हमेशा, नोट अ फेयरवेल इट्स अ वेलकम, ठीक है बेटा। थैंक यू।